गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल लॉ हमने पढ़ा था, तो उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। एक तो ये है कि मीन्स काफ़ी चीज़ों का एक्सप्लेन कर पाया था। जो फोर्स बाइंड करती है अर्थ से वो होगी द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, और मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। हमने देखा था कि कुछ जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, कोई लाइटर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए तो है कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अर्थ का मास ज़्यादा है तो ये मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए क्या है, जो मून है वो अर्थ की तरफ रोटेट करता है। ऐसे ही प्लेनेट है, मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, क्योंकि सन का मास ज़्यादा है सभी प्लेनेट से, तो इसीलिए क्या है, वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए होता है। तो फ्री फॉल का मैंने मतलब कल भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, जैसे मान लो एक बॉल हमने ली थी, तो वो अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो उसमें कोई दूसरी किसी प्रकार की फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। तो एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ कौन सी फोर्स से गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवार्ड्स द अर्थ एसेलेशन इज इन्वॉल्व, मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एसेलेशन होगा, और दिस एसेलेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किस कारण से होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से होता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अलग चीज़ होता है, उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ग्रेविटी होती है उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल जी। अब हमने एक इक्वेशन देखी थी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए, देखी थी ना ये इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ में। तो एम मास था, ए क्या था, एसेलेशन था। तो अब यहाँ पे हमारे पास एसेलेशन क्या है, जी, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जी एसेलेशन ही तो है अर्थ का। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, जी, ठीक है। उसके बाद में एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी, एफ इज इक्वल टू जी, कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम। कैपिटल एम मीन्स मास ऑफ द अर्थ मान लिया हमने, स्मॉल एम मीन्स कोई ऑब्जेक्ट का मास जो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इंटू में डी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जी इज इक्वल टू क्या दिया था, जी इज इक्वल टू m1 इंटू m2, ठीक है, और अपॉन आर स्क्वेयर या फिर डी स्क्वेयर। तो बात वही है, m1 m2, अब की बार हमने क्या मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। कैपिटल एम मीन्स मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कैपिटल एम मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। तो अब दोनों में एफ फोर्स है, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो एम जी इज इक्वल टू क्या आ गया, जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम और अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहाँ से एम डिवाइड में आएगा, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू क्या आई, जी कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम और अपॉन डी स्क्वायर। डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आर मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी इक्वल टू क्या जाएगा, जी एम आर स्क्वेयर। अब ये वैल्यू हमें सारी पता है, जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ पता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ पता है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद में मास ऑफ द अर्थ कितना है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू में 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर। जब हम इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो आपको ये वैसे ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू याद रखनी है। तो कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू ऑफ एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक प्रकार से एसेलेशन ही है, लेकिन ग्रेविटी मीन्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल में सोल्व करने में काम आएगी, कि हमें एसेलेशन की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो उसको सोल्व करने में काम आएगी, ठीक है।